इसको शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं, हिंदी में साधारण ब्याज। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुई है इसका नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआई। शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, पूरा नाम है सिंपल इंटरेस्ट, और हिंदी क्या होगा? साधारण ब्याज। पहले इस बात को समझिए, साधारण ब्याज कहते हैं किसको? साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि आप किसी को पैसा दिए, जैसे दोस्त यार में पैसा दे देते हैं, उसको एक पैसा भी बोलते हैं, 10,000 दे दो, 10 दिन महीना दिन में दे देंगे। हाँ, पैसा बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सब जगह अलग अलग भाषा हो सकता है, इसके लिए अलग अलग भाषा हो सकता है, या हेल्थ के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या? हम लोग पैसा दिए, लेकिन रिटर्न जो लेंगे उसके बदले में भी कुछ रेट लेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेंगे, कुछ ब्याज लेंगे, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा होता है साधारण ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की सिंपल भाषा में समझिए कि आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया। कितना रुपये दिया? 1 लाख रुपए। और आपने कहा कि मैं 5% मांगा, कितना लूँगा? 5%। 1 लाख का 5% निकालें कितना आएगा? 5,000। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप बोले क्या, 1 महीने के लिए कि 1 साल के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, वो ईयरली है कि मंथली है? हम लोग इधर जो अपने लोगों का जो चलन में है वो मंथली है। वो क्या है? मंथली है। लेकिन जो बैंक देती है वो कैसे काउंट करती है? ईयरली काउंट करती है, पर एनम काउंट करती है। पीए लिखते हैं, पर एनम, प्रति वर्ष। ठीक है। तो 1 साल का वो जो बैंक 1 लाख रुपए लिए 5% के रेट पे, तो 1 साल में कितना आया? 5,000। 1 साल 5,000, हम 1 लाख बोले, लिख लेते हैं। 1 लाख रुपए बोले, इस पे बोले 5%। कितना बोले? 5%। ये है आपका अमाउंट और ये है रेट। तो इसका जो निकालेंगे, यदि हम ईयरली काउंट करें तो 1 साल में कितना आएगा? 5,000। और इसको यदि हम 2 साल 3 साल करेंगे तो कितना होगा? 2 साल करेंगे तो कितना होगा? 10,000। 3 साल मतलब हर साल 5,000 रहेगा, फिक्स है। इसलिए इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज में क्या है कि जो आपका ब्याज जो होगा हर साल क्या होगा? समान होगा, प्रत्येक वर्ष। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? ब्याज का भी ब्याज दिया जाएगा। इसलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर को समझाने के लिए हम लोग आप लोगों को बताते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही समझाए, अब आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल। पहले टर्म को हम डिफाइन कर देते हैं। पहला टर्म होता है एक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है क्या? मूलधन। मूलधन। इसका मतलब क्या होता है? मूलधन। मूलधन। इसके बाद आता है रेट। रेट। रेट को आर से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? दर। दर। फिर होता है टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब समय। और एक होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट को किससे डिनोट करेंगे? ए से। इसका मतलब क्या होता है? मिश्रधन। इस चैप्टर को बनाने के लिए मात्र हम 2 फॉर्मूला बताएंगे। कितने फॉर्मूला बताएंगे? 2। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से बहुत सा होता है, लेकिन 2 ही फॉर्मूला बताएंगे। लिखना नहीं है अभी, लिखने के लिए टाइम देंगे। अभी समझिए इस बात को अच्छे से फिर लिखते हैं। ये जो टर्म्स को समझेंगे, मूलधन क्या होता है? जो पैसा आप किसी को दिए वो क्या होता है? मूलधन। जिस रेट पे दिए तो वो रेट, जितने समय के लिए दिए वो समय, और जो वापस लिए उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। वापस क्या लिए? आप हमने 10,000 रुपए दिए किसी को इंटरेस्ट पे, तो 10,000 वापस आएगा। 10,000 में इंटरेस्ट जुट के आएगा। जो इंटरेस्ट जुट के आएगा वो क्या होगा? मिश्र धन। इस चैप्टर को बनाने के लिए बहुत सारे टीचर्स लोग और बहुत तरीके से बताते हैं, और बहुत सारा फॉर्मूला देते हैं। हम एक ही फॉर्मूला देंगे, एक ही फॉर्मूला देंगे। वो आपका जो फॉर्मूला होगा SI का। क्या होगा? SI का भी डिफाइन लिख दे पहले। SI जानते हैं ना? सिंपल इंटरेस्ट लिखा ही हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। इसी फॉर्मूला से इस चैप्टर का टोटल सवाल बन जाएगा।
फॉर्मूला और लिखाएंगे, मगर इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है। और भी टीचर लोग आपको लिखा देगा R बराबर, फिर T बराबर, फिर P बराबर, हम नहीं लिखाएंगे। इसका R से भी निकाल सकते हैं आप, R बराबर भी निकाल सकते हैं। R बराबर क्या निकालेंगे, SI इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा, PT। फिर T बराबर निकालेंगे, क्या होगा, SI इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा, P निकालना है तो PR। फिर आप P निकालना है तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा, P निकालना है। इसी फॉर्मूला का सारा डेरिवेटिव है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हमको टच भी नहीं करेंगे, हम एक भी सवाल इसका यूज नहीं करेंगे। हमको R निकालना होगा तो भी, P निकालना होगा तो भी, P निकालना होगा तो भी हम इसी का यूज करेंगे। इतना टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि सारा ये जितने टर्म इसमें यूज हुआ उतना ही टर्म इसमें भी यूज हुआ, इसी से हम ये सब फॉर्मूला निकाले हैं। हम क्यों ये सब याद करें, क्यों इतना टेंशन, इसी में सारा पुट करेंगे, जो खाली रह जाएगा। मतलब 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में हमेशा 3 टर्म्स दिया जाएगा, तो एक ही टर्म बचेगा, वो आ जाएगा। चाहे T यहाँ पे खाली रहे तो T आ जाएगा, R रहे तो R आ जाएगा, P रहेगा तो P आ जाएगा, सही जो खाली बच जाएगा वो ऑटोमेटिक आएगा, इसका कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे। लेकिन अमाउंट वाला फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा, है ना। अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। क्या होता है, P प्लस SI। जो मिश्रण जो किसी से लेते हैं, आप मूलधन के मूलधन के साथ साथ क्या लेंगे, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बता दीजिए, यदि हम SI बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दीजिए। A माइनस P ना होगा जी, A माइनस P, ये प्लस B सब माइनस में SI 8% दर के साथ मात्र ये दो फॉर्मूला से 21 में आप अपने इसको ईयरली बदल ईयरली में मंथ एंड जैसे इसको ईयरली में बदलना पड़ेगा। का सवाल आएगा तो उसको परसेंटेज पे ले जाएंगे, किस पे ले जाएंगे, परसेंटेज। टोटल सवाल को परसेंटेज पे बताएंगे SI का, लेकिन छोटा छोटा बेसिक सवाल इस पे भी बताएंगे। शुरुआत में बताएंगे, उसके बाद तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के टर्म में ही बता देते हैं थोड़ा सा, क्या परसेंटेज के टर्म में भी बता दें, परसेंटेज के टर्म में बता दें।